प्रत्येक रीअपियर से उनसे 1,000 रुपए जो है एग्जाम फी के तौर पे वसूलते हैं और ऐसा कर करके अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं और वहां के एक भी स्टूडेंट इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है एक हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हालांकि ये यूनिवर्सिटी ए प्लस प्लस मूल्यांकन नैक मूल्यांकन प्राप्त है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इतनी बड़ी खामियां है जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह यूनिवर्सिटी 22-24 में बच्चों का एडमिशन करवाती है बीएड में और अभी हो गए हैं 25। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि ये सेशन क्लियर किया है और बाकी जो स्टूडेंट है उनको ये फंसा के रखी हुई है। उनको कहीं ना कहीं रिबैक लगाते हैं, उनको कहीं रीअपियर डालते हैं, बार बार रीअपियर डालते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे मिले हैं हम, उनको 5-5 विषय में 6-6 विषय में जो है रीअपियर डाला गया है। तो बताइए इतना बड़ा भूल ये यूनिवर्सिटी कैसे कर सकती है? आखिर इसके मन में क्या है? ये मोटा रकम वसूलने के कारण ऐसा कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास उसके पास मनी प्रॉब्लम है, इसलिए वो बिहार से बाहर से कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से बाहर से कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, तो वो देना आसान होता है। कहीं बिहार या फिर यूपी में कहीं एक मुश्त अगर आप पेमेंट देते हैं तो कम से कम अगर मान लीजिए 1.5 लाख फी है तो 75,000 कम से कम जमा करना होता है। तो एक बैकवर्ड फैमिली के लिए या एक मिनिमम पेमेंट पैसा कमाने वाले फैमिली के लिए इतना दे पाना एक मुश्किल बात है। और जहाँ पे 10-15 हजार इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है वहां से करना आसान है, तो बच्चे वहां चुनते हैं ताकि मेरा काम वहां से हो जाएगा, पैसा भी लग जाएगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है इसका गलत फायदा उठाती है, ऐसे बच्चों को बार बार रीअपियर डालती है और प्रत्येक रीअपियर से उनसे 1,000 रुपए जो है एग्जाम फी के तौर पे वसूलते हैं और ऐसा कर करके अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं और वहां के एक भी स्टूडेंट इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। रीअपियर, चलिए रीअपियर डाल लेते हैं। रीअपियर का एग्जाम करवाती है, एग्जाम करवाने के बाद फिर से रीअपियर दोबारा डाल दिया जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे नहीं है, पढ़ने में अच्छे हैं। अगर आप ये कहेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अच्छा मूल्यांकन करती है तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अच्छा मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि 20 के 20 बच्चे एग्जाम देंगे और 20 के 20 बच्चों को रिवोल्यूशन या रीअपियर लगा दिया जाएगा। 20 में कम से कम एक भी तो ऐसा होगा जो क्वालिफाई किया होगा, लेकिन नहीं, 20 के 20 बच्चों को रीअपियर में डाल दिया है। सारे बच्चे रीअपियर का एग्जाम दिए, फिर से रीअपियर डाल दिया है। कुछ बच्चों को उसमें क्लियर किया है, फिर कुछ बच्चों का रीअपियर डाल दिया है। उसके बाद 2 ऑप्शन देती है, या तो आप रीअपियर होइए या रीएवैल्यूएशन डालिए। रीएवैल्यूएशन का क्या फंडा है कि रीएवैल्यूएशन होने के बाद आपका रिजल्ट जो है 3 से 4 महीने 5 महीने अटका के रखा जाता है, वो क्लियर नहीं करता है। हाँ, वो क्लियर कब करती है? जब आप पुनः रीअपियर के लिए फॉर्म डाल देते हैं। 1,000 रुपए लेते हैं फॉर्म भरने का चार्ज यूनिवर्सिटी। अगर आप 1,000 रुपए दे देते हैं, आप एग्जाम भी दे देते हैं जाके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अदर अलग अलग कॉलेजों में, तब जाके आपके रिजल्ट को ये यूनिवर्सिटी प्रकाशित करती है। अब हमें बताइए आप कि इसको रीएवैल्यूएशन कराने से या फिर एग्जाम लेने से क्या बेनिफिट मिला? छात्र को क्या बेनिफिट मिला? कॉलेज को तो चलिए उनको यूनिवर्सिटी को पैसे मिल गए, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं। मान लेते हैं कि आप रीएवैल्यूएशन में अगर पास हो जाते हैं, फिर भी आप तो एग्जाम दे चुके हैं, आपका उतना पैसा तो गया। तो ये इस यूनिवर्सिटी की काली सच्चाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ स्टूडेंट को भी रियायत मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप पेमेंट लेके रीएवैल्यूएशन डलवाए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट पे 300 रुपए का रीएवैल्यूएशन होता है। मान लीजिए किसी बच्चे को 5 विषय में रीएवैल्यूएशन डालना होगा तो 30 पंचे 150, 1,500 रुपए तो उनसे ले लिया। उसके बाद रिजल्ट भी नहीं देते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पर भी रिजल्ट नहीं देते हैं। रीअपियर करवाते हैं, पहले रीअपियर का फॉर्म डलवाते हैं, उसके बाद ये रीअपियर का एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद रीएवैल्यूएशन का रिजल्ट देता है। फिर आप टेंशन में होते हैं कि भाई रीएवैल्यूएशन में हमको इतना मार्क्स मिला है, हो सकता है एग्जाम देने के बाद हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको दोनों में मान लीजिए आप पास हो गए तो आपको क्या फायदा मिला? समय भी चला गया, आपका समय कुछ ज्यादा ही लग गया। तो मेरा यूनिवर्सिटी से यही कहना है कि कम से कम आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट टाइम पे दे दिया कीजिए, ताकि बच्चों में रोष और परेशानी उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के जाल में, आप कह सकते हैं हनी ट्रैप में फंसे हैं, वो स्टूडेंट कृपया इस कमेंट बॉक्स को जो है सुशोभित करें आप अपने वाक्यों से,
और यूनिवर्सिटी को भी रोस्ट करने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अरे बोलने वालों की कमी है, यूनिवर्सिटी में इतनी बड़े संख्या में धांधली हो रही है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों नहीं बेरोजगारी में या फिर किसी भी क्षेत्र में हरियाणा पीछे रहेंगे। इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद।